हेलो सभी को नमस्ते। मैं सुनील बुरा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मंत्रा के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी हमारे साथ अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, एक बेहतरीन कंटेंट कॉन्सेप्चुअल तरीके से एक मेहनती टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और सीटी में टॉपर बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ सीटी का बैच नंबर 26 ज्वाइन कर सकते हैं। मंत्रा 50 कोड रहेगा 20 नवंबर तक। हमारे पास आज एक बेहतरीन इंसान, एक मेहनती इंसान, जिसे बचपन से पिता का साया उठ गया था और घर में सिर्फ बहन और माता जी हैं। इन्होंने 3 नौकरियां प्राप्त की स्टडी मंत्रा से पढ़कर। इन्होंने बैच नंबर 5 से थे और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैच नंबर 12 आया था। इन्होंने उससे सेंटर के एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं। तो स्वागत है संजय भाई स्टडी मंत्रा पर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर आपका, मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर 2 शब्द बोलने का मौका दिया। और सुनील बोरा सर के गाइडेंस में मैंने 3 जॉब्स जो भी हैं, सबसे पहले एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का, उसके बाद एसएससी-जीडी 2023 वाला, और उसके बाद ये हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए थे। तो सबसे पहले इसका पूरा क्रेडिट सुनील बोरा सर को जाता है। सुनील बोरा सर के गाइडेंस में बहुत ज़्यादा जो है वो मैं मोटिवेट भी हुआ हूँ, और हर परिस्थिति में सुनील बोरा सर ने मुझे निकाला है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, चाहे वैसे फ्रस्ट्रेशन में मोटिवेट करना हो। तो जब आपने मैसेज किया संजय कि सर फ्री बैच दे दो, क्या आपको उम्मीद थी कि आज के ज़माने में फ्री बैच मिल सकता है? सर बिल्कुल नहीं। आजकल कोई भी हो, अपना लूटपाट के मामले में सर हर जगह चला हुआ है। कोई भी हो, चाहे अपना गारंटी बैच के मामले में लगे हुए हो, चाहे वैसे भी। लेकिन मेरे को ये उम्मीद थी सर कि कहीं ना कहीं मेरे को है ना, इधर जो है ना आपकी हेल्प मिल सकती है। तो मैंने वैसा ट्राई किया और मेरे को मिली भी सर। तो फ्री बैच मिलने पर हुआ नहीं कि आज के पागल ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो फ्री बैच दे देते हैं? सर जी ये तो है नहीं, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास था कि जो भी ज़रूरतमंद होता है आप उसको ज़रूर हेल्प करते हो। तो हाउ द फीलिंग कि ऐसी कि अब जैसे जॉब लगी और उसके बाद कैसी फीलिंग आ रही है कि लोगों में जो था कि सेकंड रैंक है हरियाणा पुलिस में? हाँ आपके सेकंड कितने नंबर थे टोटल? सर जी मेरे 83 मार्क्स थे। 83 मार्क्स थे? यस सर। तो बहुत बड़े मार्क्स होते हैं ऐसे तो यार। यूट्यूबर तो 51 नंबर से ऊपर नहीं गए, बहुत बड़ी बात है। और आजकल गाइड बैच चल रहे हैं, तो गाइड मैं भी निकाल दूं गाइड बैच? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गाइड बैच हो चाहे गारंटी, जिनको खुद गाइड की जरूरत है उनको गाइड बैच, खुद को गाइड की जरूरत है उनको क्या ही जरूरत है सर? नहीं, वो खुद गाइड बैच दे रहे हैं आजकल। गलत है सर, वो तो किसी को गुमराह करना। देखो पढ़ाई के मामले में है ना, स्टूडेंट्स को थोड़ा गुमराह करना किसी चीज़ के मामले में वो गलत होता है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है सर। ये तो जिम्मेवारी थोड़े लेंगे, ये तो दिन में कोई नहीं लेता सर ऐसा कुछ करके। तो एक दिन आपकी बहन किसी मास्टर की वीडियो देख रही थी, नाम मत लेना वीडियो में सर। तो फिर आपने उस क्या वर्डिंग बोली उस बहन के बारे में कि आपकी सगी बहन वीडियो देख रही थी? हाँ सर। तो क्या वर्डिंग थी वो बताना, थोड़ा सा शेयर करना। सर जी कोई भी हो, एक टीचर हैं इधर के ही हैं सर कोई, तो वो उधर क्या है कि मतलब बीच में गाली गलौज करते रहते हैं, उसमें मतलब कॉमेडी टाइप करते रहते हैं। तो उसमें क्या है सर, इस टाइप की वीडियोस में थोड़ा व्यूज़ वगैरह भी ज़्यादा ही आते हैं। तो मसाला चाहिए, मसाला चाहिए उनको, लेकिन कंटेंट के मामले में कुछ नहीं होता। कंटेंट जहाँ मिलता है ना तो उधर करना चाहिए, लेकिन उधर क्या है कि बहुत कम लोग आएंगे, क्योंकि उधर ज़्यादा कॉमेडी नहीं चलती, उधर बात सीधी चलती है, सीधी बात, नो बकवास। तो मैं जैसे संजय थोड़ा सा धमकाता हूँ क्लास में, तो मुझे बताते हैं कि तेरे कोर्स कम बिकेंगे इससे कि तू धमकाता है क्लास में, तो तुझे क्या मतलब है, कोर्स बेच ले, ये है वो। तो उस पर आपकी क्या राय है? आप तो मैच्योर हो, सेकंड रैंक लिया है, ऑब्वियसली बात है, यू हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो धमकाता है ना, वो अपनों को ही धमकाया जाता है, किसी दूसरे को तो धमकाया नहीं जाता। यदि धमकाते हैं ना तो उस चीज़ को हमें ये सोचना चाहिए कि सर ने मतलब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गुस्सा हुए, तो क्यों ना ये चीज़ छोड़कर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जाए, पॉइंट के ऊपर ध्यान दिया जाए। एक शायरी है, याद आती मुझे सर। कुछ लोग मीठा बोलकर जहर भी बेच देते हैं। हाँ सर। हम थोड़े जनाब जुबान के कड़वे, हमसे शहद भी नहीं बेचा जाता। यस। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको किताबें देता हूँ हर लाइब्रेरी में, और इस पर एक मैसेज आता है इसकी किताबें नहीं बिकती। अगर मेरी किताबें नहीं बिकती तो मैं डोनेट कर रहा हूँ, तुम्हारे बैच बिक रहे तुम बैच भी डोनेट कर दो। आज तक किसी बच्चे को फ्री बैच नहीं देना, फिर मुझे टारगेट करना। हाँ सर। तो फिर प्लीज़ बच्चों को, नए बच्चों को मैसेज थोड़ा सा। सर जी कोई भी चीज़ हो, देखो एक तो होता है दिखावटी काम होता है, और एक होता है मतलब मन से जो किया गया काम। दिखावटी तो सर ऐसे कुछ भी कर देते हैं, लेकिन आपने बैच फ्री बैच भी दिए होंगे, जैसे कि मेरे को ही मिला था, तो उसमें कोई ऐसी दिखावट नहीं हुई मैंने इसको दे दिया वो कर दिया,
ऐसा कुछ नहीं। और ये तो मैं क्लास में जिक्र भी नहीं कर कोई जिक्र नहीं करते सर आप। मैंने भाई कंटेंट ओनली कंटेंट चलता है, भाई ऐप मैंने पे भी धमकाता हूँ। हाँ धमकाते हो सर बिल्कुल। मैंने ऐप के ऊपर भी क्लास ली, आपकी यूट्यूब पे भी क्लास ली है, लेकिन उसमें मेरे को आज तक कोई फ़र्क नहीं हुआ कि भाई ये यूट्यूब के ऊपर कुछ अलग करवाते हैं और ऐप के ऊपर कुछ अलग उनका अपना पर्सनल टीम, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। और मदद की जाती है सर, और मदद आपने की है इस चीज़ के सभी, मैं नहीं सब लोग जानते हैं। मैं जितने की भी कॉन्टैक्ट में आया हूँ तो सभी बोलते भी हैं कि भाई हाँ सुनील बोरा सर इस चीज़ के अंदर हैं, क्योंकि आपने इधर ये भी नहीं, एक बार अपना जो पौधे लगाए थे उसके ऊपर भी आपने बैच दिए थे। हाँ उस पर मैंने लगभग दिए थे, हाँ 700-800 बैच फ्री किए थे। उस हर साल करते, पिछले साल भी सर शायद 5 जून से 2021 से शुरू कर रखा मैंने। हाँ तो उस टाइम पे भी किया और था। 2022 में भी, 23 में भी और 24 में भी। हाँ तो ये सर एक पर्यावरण को भी अपना एक अच्छा करने का है, और ऊपर से जरूरतमंद को जो इतनी मेहनत करेगा, पौधे लगाएगा, तो मतलब एक्चुअली वो पढ़े भी का वो सिलेक्शन भी देगा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा संजय जर्नी में? सर जी सबसे बड़ा मोटिवेशन बस यही है कि माँ बाप हो चाहे अपनी हमारे घर के हालात जो भी अपना जो देखते रहते हो फोन में, उसके हिसाब से न चल के अपने खुद के हालात के अनुसार चलते रहना चाहिए, न कि फोन की जो बनावटी दुनिया है उसके अनुसार जीना चाहिए। तो एक नया बच्चा सीटी की तैयारी कैसे करे, थोड़ा सा, हम तो बताते ही रहते हैं, आप थोड़ा सा गाइड करना चाहो नए बच्चों को? सर जी मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी नया बच्चा है जिसने अभी 12th या फिर अपना जो भी स्कूली या फिर कॉलेज की पढ़ाई करके जो भी एंट्री कर रहा है कंपटीशन लेवल एग्जाम में, तो सबसे पहले अपना बेस क्लियर करे। मैं ये नहीं कहता सर कि भाई इधर का ही बैच ले, कोई भी बैच ले, बढ़िया बैच ले। ये तो मैं भी नहीं कहता संजय कि अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, हाँ सर, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो। बच्चे की आदत क्या है भाई, पहले तो ये भूल गए ये वो मिठाई भूल गए जो रिश्तेदारों में जाती है, सोन पाप, क्या बोलते हैं इसको? सोन पापड़ी। तो आप ले सकते हैं पूरे, क्योंकि जो कैमरे के पीछे पूरी टीम खड़ी है वो इस वीडियो खत्म होते ही कर देगी इसका काम तमाम। तो भाई थैंक यू संजय जी लाने के लिए। तो बच्चे की आदत क्या होती है, जैसे मार्केट में बुक आ गई, पहले से उसके पास हरियाणा जी की कोई बुक है, अब वो नोट्स भी खरीदेगा, पीडीएफ भी खरीदेगा। फिर वो मैंने जैसे 4था एडिशन निकाल दिया संजय हरियाणा दूरदर्शन। मैं कहता हूँ अगर आपके पास पहले से कोई बुक है देन यू हैव नो नीड ऑफ परचेज दिस बुक। यस सर, कोई जरूरत नहीं है कि आपको कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा जी के मैं बोला कि अगर तुम्हें 75 नंबर का पढ़ लो, 25 नंबर मैं यूट्यूब से फ्री करवा दूंगा। हाँ सर, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते, उनको कोई थोड़ा सा मैसेज। सर जी मेरा कहना यही है कि एक ही सब्जेक्ट की एक ही बुक चार बार लेने से फायदा है कि एक ही बुक को 4-5 बार पढ़ दो, 5-6 बार रिवीजन, 5-6 बार उसको रिवीजन कर लो, उसी को ही अपने टिप्स के ऊपर कर लो, टिप्स पर तो उधर से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है। और ऐसे हर जगह मतलब हाथ मारते हैं ना तो सर उसमें कहीं नहीं रहता फिर, क्योंकि हर जो भी पब्लिशर होता है, जो भी उसका राइटर होता है, उसका एक कंटेंट तो लगभग वही रहता है। हरियाणा जी का तो कंटेंट वही रहेगा सर, वो कितना ही हो। और आजकल एक और बता देता हूँ, जो जिन्होंने कभी हरियाणा जी के पढ़ाई नहीं, आजकल वो मास्टर हरियाणा जी के ले रहे हैं, वन लाइनर पढ़ा रहे हैं। वन लाइनर पढ़ा रहे हैं। वन लाइनर कॉन्सेप्चुअल में क्या फर्क है? थोड़ा सा सर बहुत फर्क है। वन लाइनर में जो भी है रट्टा टाइप का हो गया सर, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा ना तो वो भूलेगा नहीं। एक रट्टा है तो वो 2 दिन तक याद रहेगा, 5 दिन तक, 10 दिन तक, बाद में भूल जाएगा। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट से उसने यदि किया है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हरियाणा जी के ही नहीं कोई भी हो, उसने यदि कॉन्सेप्ट समझ के उसको समझाए, उसको फिर थोड़ा अपने माइंड मैप में थोड़ा उसके किया है, तो उसका कभी भी जो है वो उसका बोलेगा नहीं वो अपना जो भी एग्जाम होगा तब तक। तो नए बच्चों के लिए कोई मैसेज जो कि तैयारी ऐसे करनी है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है? तैयारी तो हम बताते रहते हैं कैसे करनी है, अवॉइड किन चीज़ों को करना है, थोड़ा सा डिस्कस बच्चों के साथ। रील वगैरह बहुत देखते हैं, नागिन डांस वगैरह। हाँ सर बहुत ज़्यादा है ये। कई है कि मतलब YouTube के ऊपर भी यदि किसी को अपना मतलब जो भी एक नया बच्चा है वो भी स्टार्टिंग में YouTube के ऊपर आ जाता है, रील देखने लगता है, वो किसी की YouTube क्लास देखने लगता है, तो वो गलत है सर। नया बच्चा है वो पहले अपना बेस क्लियर करके बुक्स खरीदे और बुक्स से बेस क्लियर करें। यस सर, बिल्कुल सर, अपना बुक्स पढ़ो। लेकिन वो तो नया बच्चा है, भरोसा कर लेता है कि जो टीचर कह रहा है कि मेरे नोट्स ले लो, मेरे नोट्स से बाहर कुछ नहीं है, तो उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं है? अन्याय है सर, बिल्कुल, कि भाई ये नोट्स ले लो, इस नोट्स से बाहर कुछ भी किसी के कोई भी लिमिटेड ऐसी चीज़ नहीं है सर जिसके बाहर कुछ ना हो। हाँ, उसे हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ये है कि जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो फिर वो बच्चा कंटेंट लेते रहना चाहिए सर, चाहे कहीं से भी मिले हो। लेकिन जो बच्चा है नया, उसको मार्केट में लगता है कि जो टीचर होता है ना वो बहुत एक मर्यादा होती है, उसकी डिग्निटी होती है, उसके प्रिंसिपल होते हैं, उसकी एथिक्स होती हैं, सब कुछ होता है। बट बच्चा नया मार्केट में जब आता है तो उसको लगता है कि
यूट्यूब पर जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो उसी श्रेणी के हैं जहाँ पर एक अध्यापक की कैटेगरी होती है, जैसे हम स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन यूट्यूब पे तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके बारे में के ऊपर कुछ दिखेगा, लेकिन बाद में जो है वो अपना जो भी कंटेंट बेचने के ऊपर लगेगा, अपना जो भी है। अब हाल ही में देख लो, मैं इस वीडियो के माध्यम से सीटी क्वालीफाई की मांग करता हूँ। अब सारे मैंने 30-4 वीडियो बना दी सीटी क्वालीफाई पर कि क्वालीफाई कर दो, हर बच्चे को दूसरा मौका मिल जाएगा। क्या पता 4-5 महीने का गैप हो, लेकिन अब कोई भी वीडियो नहीं बना रहा, सब ले लो नोट्स, ले लो नोट्स, ले लो नोट्स। भाई ठीक है, कोर्स बेचो, नो डाउट, लेकिन थोड़ा बहुत फिर बाद में निकल के आएंगे, आंदोलन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, फिर बड़ा दिखावा करते हैं। हाँ, जो करने की जरूरत है सर वो अभी है, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद कोई किसी की नहीं सुनता। अब तो है ही नहीं, अब तो सारे लगे हुए हैं। हाँ, अब अभी यदि जो सीईटी क्वालिफाई की मांग अभी उठाने की जरूरत है सर, बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर। तो आप भी उठाना, आप लग गए तो अब। हाँ सर बिल्कुल, मेरा जहाँ तक कोशिश रहेगी। शादी नहीं हुई ना? नहीं हुई है सर। तो खाओ माँ कसम की 1 रुपए की सगाई लूंगा। नहीं, 1 रुपए की सगाई लूंगा। माँ कसम खा। माँ कसम सर। हाँ, तो ये भाई हमारा सीधा सी बात है, खा माँ कसम खिलवा दी है कि और इसकी शादी में नागिन डांस करने जाएंगे। ऐसा ही मेरे पास परसों एक कॉल आया था संजय, सर जी, स्टूडेंट है दारूहेड़ा रेवाड़ी से, और वो अच्छी जॉब पर है, अपने स्टडी मंत्रा से पढ़ा था, और उसके पिताजी भी अच्छी जॉब पर हैं। बोला लेकिन सर मैं आपसे इंस्पायर होकर 1 रुपए की शादी ले रहा हूँ, करूँगा सगाई, और मुझे खुशी होगी सर आप शादी में आओगे। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं वीडियो कॉल करूँगा और आपकी जो शादी है वो लाइव चलाऊँगा 5-10 मिनट के लिए। तो समाज में परिवर्तन खुद से आता है, खुद की मेहनत से आता है, और समाज सेवा भी खुद के ही पैसों से की जाती है। निंजा टेक्निक नहीं अपनाई जाती तो, और पढ़ाई में भी निंजा टेक्निक नहीं होती बेटा। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, मेहनत करती रगड़ना सीखिए अपने आप को। पहले ऋषि मुनियों को तपस्या करनी पड़ती थी पहाड़ों पर जाकर, पर्वतों पर, आज कर तपस्या करनी है तो लाइब्रेरी में। आपकी क्या राय है संजय इस पर? सर जी बिल्कुल, लाइब्रेरी अपने कोई भी है, अपने नज़दीक हो चाहे कहीं भी हो, अपना लाइब्रेरी ज्वाइन करो, पढ़ते रहो, जितना पढ़ो उतना कम है। उतना कम है। मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा। हाँ सर, एक मॉक टेस्ट है। कई क्या है कि सर मैंने इसके ऊपर सेंटर की भी तैयारी की, क्योंकि आपके एक बैच से मैं SSC GD का भी मैंने एग्जाम दिया था। 136 मार्क्स थे सर मेरे। तो HSC हरियाणा की तैयारी करके वहाँ से भी निकल गया? वहाँ से भी मैं निकल गया। उसका सर मैंने एक चीज़ देखा, कहीं भी जो सेंटर की तैयारी करवाए ना, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते हैं। जो भी अपना बेस क्लियर करो, चाहे आप हरियाणा का ही बैच क्यों ना ले लो, अपना मॉक टेस्ट लगाओ, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम जो भी हो। अपनी ऐप पे मॉक टेस्ट सारे फ्री हैं सर, ये बहुत बढ़िया कदम है सर, क्योंकि क्या है कि कई बार मॉक टेस्ट नहीं ले पाते, जो भी हैं उस चीज़ के ऊपर खर्चा नहीं कर पाते, लेकिन फ्री है। हमने SSC बैंकिंग रेलवे के सभी सिर्फ 39 रुपये में टेस्ट पास के ऑप्शन से मैंने बनवा दिया। तो मेरी टीम उसमें लगभग ये लगा लो कई हज़ार मॉक टेस्ट हैं। SSC के फील्ड में जाओगे तो SSC के मिलेंगे ऐप पे। तो मैंने इतने सस्ते कर रखे हैं कि 1 साल में आप 39 रुपये का लगाओ। हाँ सर। तो बच्चे मॉक टेस्ट हरियाणा के लगाते नहीं हैं, वो सारा दिन हरियाणा जीके के मैराथन पे लगा रहते हैं। और उनको हरियाणा जीके से बाहर कुछ दिखता भी नहीं। और टीचर हरियाणा जीके का इतना स्वार्थी हो चुका है, वो ये नहीं बताता कि यार मेरा सब्जेक्ट है, ये बहुत आसान है, इसको आपको मैं बहुत ही अच्छे से करवा दूंगा, आप 75 नंबर का कर लो। बिल्कुल सर। तो नए बच्चों को 75 नंबर के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दो। सर जी, हरियाणा जी की जैसे कि सर ने कहा, अपना एग्जाम से 2-3 महीने भी यदि आप कर लोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ना हरियाणा जी के का, वो लगभग सभी को आता मिलेगा, और जो नहीं आएगा वो किसी को नहीं मिलेगा। और PYQ आते हैं, प्रीवियस ईयर आते हैं सर। बिल्कुल, अपना जो भी है प्रीवियस ईयर, आप कोई भी बुक लेके अपना प्रीवियस ईयर करते रहो हरियाणा जीके का, तो उधर से ही फंस जाएगा क्वेश्चन जो भी हो। लेकिन अपना मैथ हो गया, जैसे कि सर मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया। हिंदी में एक्चुअली में मेरे को लगता था कि हिंदी मेरे को आती है, लेकिन हिंदी में ही मेरे को 4-5 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे सोचता रीजनिंग कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे, मैथ मुझे आता है, आसान आता है, तो बच्चा फिर क्या करता है, फिर आते हैं नंबर कम, फिर वो देता है यार मैंने तो हरियाणा जी के खूब देखी थी। यस सर। अरे हरियाणा जी के से नहीं होगा, तो हम 17, 18, 25 में से 20 नंबर तो मैराथन से ले लेंगे, यूट्यूब की क्लास से। इतना भरोसा रखा करो। बट जो और सब्जेक्ट हैं जो आपको मैसेंजर के माध्यम से बता देता हूँ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश पर अपनी कमांड करिए और सिलेक्शन लीजिए। नेशनल जीके में NCERT की बुक उठाइए और NCERT में 6ठी से 10वीं तक की किताबों को रगड़ दो। यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। और थैंक यू संजय आज आने के लिए। और सोहन पपड़ी मेरी तरफ से आपको पहले आधी खाएंगे। लो, तो भाई सोहन पपड़ी है, पूरी खाएंगे, पूरी वीडियो देखना। अगला नंबर आपका, ज्वाइन CT बैच नंबर 26। पूरी मेहनती टीम, नो दिखावा, नो बकवास, ओनली कंटेंट। लव यू सभी को। तो और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। अगर आपको अच्छी लगी हो, कौन सा पोर्शन वीडियो में अच्छा लगा ये भी कमेंट जरूर करना।